152 हम ये बात कर रहे थे कि कैसे किसी भी वर्ण का व्यक्ति में प्राधान्य हो सकता है, पर श्री अरविंद कह रहे हैं कि वो अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता यदि बाकी तीनों जो है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको पूर्ण बनाने के लिए यदि प्रवेश न करें। तो ये 24वें वॉल्यूम का ये हम 2 बार से हम ये बात कर रहे हैं, अब इस पे कमेंट्री पे आ गए। ये 152 पे ही है। आपको तो स्क्रीन दिख रही होगी ना? आपको हाँ, ये दिख स्क्रीन रहा दिख है? रहा है। हाँ, जी हाँ। ठीक। प्रश्न अब ये है इसमें प्रश्न कि हमारी संस्कृति में इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता था कि किसी व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव क्या है, उसका वर्ण कौन सा है। ये अपनी वर्ण व्यवस्था वाली पुस्तक में भी ये पूरा ये है, उसमें गीता का भी समावेश किया है, सारा ही है उसमें। तो ये डिटरमिन कैसे करो कि आपका वर्ण ये है, तो हमारी संस्कृति में इसकी व्यवस्था किस तरीके से करी गई। हालांकि इसको आइडेंटिफाई करना तो कभी भी सरल था ही नहीं शुरू से ही। तो इसकी व्यवस्था इसमें आ जाएगा शायद ये। अवश्य ही किसी आंतरिक दृष्टि या गहरी समझ के बिना व्यक्ति के स्वभाव का पता लगाना सहज नहीं है। सामान्यतः हमारी निम्न प्रकृति को हमारे स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण वह अनेकानेक उतार चढ़ावों से गुजरती है। और ये इतनी फंडामेंटल चीज है, हम कितने दिन से भले इसकी बात कर रहे हों, पर अगर इसको किसी को कहे आपका मूल स्वभाव क्या है, हमारे पास इसका उत्तर नहीं है। अगर वास्तव में देखो तो आपको जो परिवार से मिला, जी मैं तो व्यापारी वर्ग का हूं, मैं कोई कलाकार हूं, मैं नौकरी पेशा हूं, मैं कोई ये स्वभाव नहीं है। ये तो गीता ही कह रही है आपके सरफेस भाव से स्वभाव, सरफेस से ही वहां जाना इतना मुश्किल है। कितने दिन हो गए हमको बात करते हुए, पर एक्चुअल पता लगाना जी मेरा भाव तो ये है, मेरा स्वभाव ये है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल चीज है ये। वर्ण व्यवस्था इसीलिए वो अपघटित होके, या उसका आप जाति व्यवस्था मान बैठते हो, जाति से इसका कोई संबंध नहीं है, या आपका इंक्लिनेशन बाहरी स्वभाव का क्या है उससे इसका संबंध नहीं है। बाहरी स्वभाव का इंक्लिनेशन तो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपका परिवार है, जिस परिवेश में आप रहे हो, आपके एटाविज्म है, कितनी कितनी चीजों से। एक्चुअल में तो इन चीजों का बाहरी का क्या करो, ये आप कितने भीतर से ग्रोन हो तो ही कर सकते हो, नहीं तो आप एक न्यूज़पेपर का भी कुछ नहीं बना सकते। और बात तो छोड़ो, करो क्या उसका। भीतर अगर कोई चीज नहीं हो उसका उपयोग करने वाली, तो आप किसी भी चीज का क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। इमेजिनेशन नहीं हो तो आपके पास अगर फर्नीचर रखा हो तो अरेंज नहीं कर सकते। तो ये बात तो हम कर रहे हैं, पर ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल प्रश्न है। किसी और का तो क्या, व्यक्ति खुद को ही अगर पूछे यार मेरा स्वभाव क्या है, ये कोई कि मेरे को तो बहुत क्रोध आता है, मैं बातों से बड़ा सेंसिटिव हूं मैं, ये कोई स्वभाव की बातें ही नहीं है। इसका कोई लेना देना नहीं है स्वभाव शब्द से। जो जनरली हम जो अर्थ लगाते हैं वो नहीं। नहीं, इसका तो पता भी क्या लगाना है, वो तो लोग लगा ही लेते हैं कि इसका ऐसा स्वभाव है, ऐसे काम में ले। जो बिजनेस का आदमी है वो तो उसका पता लगा के कि कैसा ही स्वभाव हो, काम तो देना पड़ेगा इसको। हमारी त्रिगुण में बाह्य प्रकृति में त्रुटियां, विकृतियां, सत्य असत्य आदि सभी एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं, जिसमें मनुष्य भ्रमित होकर भटकता रहता है, ठोकरे खाता रहता है। हाथ को हाथ नजर नहीं आता, इसीलिए बाहरी आपको मानक दिए जाते हैं, संविधान के, नियम कानून के, क्योंकि मनुष्य के पास कुछ है नहीं। अभी ये सारी चीज देने के बाद आपको लगता है हाँ सेफ है, कुछ होल्ड ऑन टू करने को है आपको, ये है कि ये उचित है, ये अनुचित है, ये पाप है, ये पुण्य है। अगर ये नहीं दिए जाएं और ये हटा लिए जाएं और आपको अपने रिसोर्स के ऊपर छोड़ दिया जाए, आप सही हो या गलत हो प्रमाणित करो किससे? आप डिस्कशन करो।
एक दूसरे से डिस्कशन करो तो आप कोई ना कोई तीसरी प्रामाणिक सत्ता को लाए बिना आप कोई दलील दे नहीं सकते। ये ऐसा कहता है, इस व्यक्ति ने इस संबंध में ये बात कही, इसलिए मेरी बात प्रामाणिक है। अगर ये आपके पास नहीं हो तो अपनी बात रखने का तो आपके ये बस मेरे मन में आई इसलिए ये सही है, तो आप कहते ये कोई आधार हुआ क्या? इसीलिए वहां चेन्नई के अंदर जब उन्होंने कहा, विवेकानंद जी ने, किसी ने कहा जी शंकर तो ऐसा नहीं कहते, क्या नहीं कहते होंगे शंकर, आई विवेकानंद से सो। बहुत बुरी लगी, कितना बड़ा अहंकार है, आई विवेकानंद। तो श्री अरविंद से पूछा कि भाई इसमें क्या बात है, कि क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? अब अहम के वशीभूत भी व्यक्ति यही बात कहता है, डीपर चीज में भी यही बात कहता है। तो हमारे पास यदि आप देखो तो जीवन में कोई मानक है ही नहीं, किसी चीज के कोई मानक नहीं है इंडिपेंडेंटली। हम तो प्रामाणिकता ढूंढते हैं, गीता ऐसा कहती है, ये ऐसा कहते हैं, हमको नहीं पता इसका। तो व्यक्ति ठोकरे खाता रहता है। अभी सतह के ऊपर है तो समाज के नियम विधान कानून, दंड विधान, नैतिक विधान, सौंदर्यात्मक विधान, ये सारे हमको एक गाइडेंस दे देते हैं। उसमें एक मिली जुली सी चीज है, आपको लगता है हाँ हाँ मैं ठीक हूं, ये हूं वो, जो भी एक आधार मिल जाता है, भाई ऐसे चलो, थोड़ी आपकी इमेजिनेशन है, थोड़ा ये है, ये कर कर आके जीवन कैसे भी निकल जाता है बिना ये जाने कि क्यों। यही ट्रू एम ऑफ लाइफ में है, हमको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट इस ये बुरी बात नहीं है, इसका सेंस भी नहीं आता कि नहीं पता। हम सब वहम में बैठे हैं, पता नहीं हम क्या ही कर रहे हैं, हमको लगता है हम कुछ कर रहे हैं। और ये कहो यदि आपको कोई जागृत करने की कोशिश करे, रे यार कहाँ वहम में जी रहे हो, तो बहुत बुरी लगती है ये बात, बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। इससे बुरी तो कोई बात ही नहीं लगती। ये ये व्यक्ति हमको कुछ सीरियसली नहीं ले रहा, वो कह रहा है वहम में है ये लोग तो व्यक्ति ठोकरे खाता रहता है। हालांकि जीव को भीतर से अपने सच्चे स्वभाव का पता होता है, उससे हमारा संपर्क नहीं होता। हमारे खुद के सेल्फ से, ये हम पढ़ रहे थे लाइफ डिवाइन में, आपका सबलिमिनल सेल्फ और सरफेस सेल्फ के बीच में बहुत ज्यादा मोटी दीवार है। सबलिमिनल सेल्फ और यूनिवर्सल सेल्फ है, उसके बीच में दीवार नहीं है, उसके बीच में फेंसिंग है। तो आदान प्रदान बड़ा इजी है उनके बीच में। पर आपके ही जो ट्रू सेल्फ है, सरफेस सेल्फ है, इसके बीच में इतनी मोटी दीवार है, किसी किसी के छोटा मोटा छिद्र होता है तो वो कलाकार, जीनियस, पोएट ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसका सेंस नहीं आता। प्रॉब्लम ये है, कितनी भी बात कर लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली जाएंगे वही, हाँ 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 करते रहेंगे। मूव तो वही चीज करती है आपको, चाहे पुस्तक कोई सी पढ़ लो आप, कोई सी पुस्तक का पारायण कर लो आप, तो चाहे सावित्री का पारायण कर लो, जाओगे तो वही। मतलब वो कहते हैं ना, कुछ भी हो जाएंगे तो धुकेंगे तो उसी मंदिर के अंदर, ये अल्टीमेटली जाएंगे वही। तो कितनी हम बातें करते हैं और है, पर हम एक्चुअल में देख लो, फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए। हमारी जो प्री ऑक्यूपेशन हमारे लोअर सेल्फ के साथ ही है, डेकोरेशंस हैं, बाकी तो ये साहस हम कर नहीं पाते कि अपने डेकोरेशन से अलावा देख पाए। ये देखते ही तो काम ही बन जाए। तो जीव को भीतर से पता होता है कि उसका स्वभाव क्या है, परंतु सतही प्रकृति में उसके विषय में अनभिज्ञ होने के कारण उसे इन सभी उतार चढ़ावों और थपेड़ों से गुजरना पड़ता है। पर यदि आपको डिसाइसिवली नजर आ गया तो लपक के अपनी नियति को पकड़ो, क्योंकि और किसी जन्म में हो ही नहीं सकता ये। अगर आपको दिख गया कि माँ के चरण ही वरेण्य हैं, तो इसको, योग को इस तरीके से करो कि और चीजों में एक के रूप में नहीं, एकमात्र के रूप में अगर करोगे। ये सिंथेसिस में हम पढ़ के गए हैं सारी बातें, हम खूब खूब हमने पढ़ा है, इधर से पढ़ते हैं इधर से निकाल देते हैं। और पिछली बार ये भी पढ़ लिया हमने, विवेकानंद जी ने कहा ये किताब वगैरह पढ़ने से इससे कुछ नहीं होता। हमारी आंतरिक प्रकृति बाह्य प्रकृति के इन क्रियाकलापों को अवलंबन प्रदान करते हुए भी इन सब से अक्षुब्ध बनी रहती है, और इस प्रतीयमान निम्न कार्य व्यवहार में से भी वह हमारी बाहरी प्रकृति को
हमारे अंतस्थ परमेश्वर की ओर निर्देशित करती रहती है। और जब हम उस अंतस्थ उपस्थिति के विषय में सज्ञान होते जाते हैं, तब हमें अपने सच्चे स्वभाव का भी आभास होने लगता है। ये कल्टीवेशन यदि हो जाए, बचपन से यदि आपको इतना अच्छा कोई वातावरण मिला हो, धीरे धीरे आप संपर्क में आ जाते हैं। वो संपर्क में आके, ये नहीं कि मेरा ये स्वभाव है तो मैं ये चूज करूं, वो ऑटोमेटिक है ये प्रक्रिया। ये ऐसे फॉर्मुलेट इस तरीके से नहीं होती। श्री अरविंद के सानिध्य में भी आप चले गए तो वो भी आपको आपकी प्रकृति के हिसाब से ऑटोमेटिक ही चलाएंगे, वो ये नहीं। मतलब इंट्यूशन से आपको इस समय ये काम देना, आपको ये देना। और जोरदार बात ये है कि आपके स्वभाव के विपरीत भी देंगे तो भी आपका डेवलपमेंट हो जाएगा उसमें। माँ कोई भी आपको काम दे रही है, उसके माध्यम से सच्चा स्वभाव सारा का सारा ही डेवलप हो जाएगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। आपकी यात्रा होगी जीवन में, आप ये देखोगे, रे ये तो आप सोच के या पद्धतिबद्ध रूप से या विचार करके वो चीज नहीं कर सकते थे जो आप माँ को, अपने आप को दे देते हो। और वो जो चीजें आपसे करवाती है, पर अब ये तो अभी तो बताने की बातें हैं। मूव्ड तो हम है नहीं देखो इस चीज से, अभी तो कल्पना है केवल कि हाँ ऐसा होता होगा। अभी तो और दूसरी चीजें हैं, वो ज्यादा कीमती हैं। यदि उन बाह्य लक्षणों की बात करें जिनसे कि स्वभाव का कुछ कुछ निर्धारण होता है, तो इसमें सर्वप्रथम आनुवांशिकता एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचक था। इनफैक्ट गीता के समय तक आते आते भी हेरेडिटी को एक साइन माना जाने लग गया। इसलिए गीता क्या कहती है कि जब कलेवर आपका छोड़ते हो, उस समय आपका विचार कहाँ केंद्रित होता है, अगले बर्थ में आपको वैसा परिवार, वैसा, क्योंकि ये मानते हैं कि आत्मा सचेतन रूप से चयन करके आई है परिवार का। पर इसके जितने, इसको जनरलाइज किया ही नहीं जा सकता इस बात को। मोटे मोटे ये कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ साइंस हैं। तो हमारी संस्कृति में इसको कैसे किया जाता था अकाउंट फॉर इन डिफरेंसेस को? एक तो परिवार जिससे वो आया है, फिर रिगरस शिक्षा दीक्षा, कि अगर उसमें कोई चीज या तो उसमें नजर आ गई कि ये इस वर्ण का है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो सीधे कि भैया तेरा ये वर्ण है। अगर ये गुरु को या किसी को नजर आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको धर्म का जुआ इतना कसा रहता था। राजा है, अत्याचारी मन में भी हो तो भी बाहर से वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इतना कसा हुआ है जुआ। कर क्या लो, गुरु जी पास में बैठे हैं, वो आपको कोई, आप तो खाली एग्जीक्यूशन पार्ट के ऊपर हो, विधि निर्माण तो कर नहीं सकते आप। पर एग्जीक्यूशन के अंदर भी देश काल पात्र देखना पड़ेगा। तो आप कैसे भी हो, आपके ऊपर धर्म का जुआ इतना कसा रहता है कि व्यक्ति उससे जाओ कहाँ आप। मतलब आप अगर अच्छा बर्थ भी नहीं मिला, अच्छा टेम्परामेंट भी नहीं मिला, तो भी चारों तरफ वातावरण ऐसा है, और अभी वातावरण इस तरीके का, आप बहुत अच्छे भी हो तो आपको बिल्कुल करप्ट कर देंगे। अगर आप उस तंत्र के अंदर से गुजर गए तो आपकी सारी चीज को मटिया मेट करके इतना दूषित करते हैं कि व्यक्ति को ये सेंस भी नहीं आता, रे यार इन्होंने तो खत्म कर दिया। अच्छा भाव, अच्छी चीज की, कोई किसी के साथ बैठ के प्रेम से क्यों बात कर रहा है बिना स्वार्थ के, ये हमारी चेतना में। अरे ये प्रश्न तो करके देखो, कोई किसी से अच्छा व्यवहार कर रहा है, हम विश्वास कर सकते हैं क्या? मन में हंसी हो रहा है यार, देखी तो नहीं, देखो अब कितना भी पढ़ लो आप, अच्छी बात पे विश्वास हमारे बीइंग को तो है नहीं, कि देखने में नहीं आती। ये तो बातें हैं खाली। तो ये इतना टाइट रखते थे कि उसमें पहले तो आपको परिवार से मिल गया, फिर शिक्षा से, फिर अगर कोई किसी में नए भी हो, अगर पता चल जाए, पुकार आ गई, तो वैसे उसको बिल्कुल खुला मार्ग दिया जा रहा है कि तू चला जा। बहुत जबरदस्त व्यवस्था थी, कसावट भी पूरी की पूरी। मतलब इनडिसिप्लिन के लिए कोई स्थान नहीं, इतना सा स्थान नहीं, आप आंख उठा के कैसे देख सकते हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। निरंकुशता तो मतलब है ही नहीं इस व्यवस्था के अंदर। ये तो जो बाहर से यात्री आ रहे हैं वो कह रहे हैं
आपने किसी से करार कर लिया, लिखित की जरूरत ही नहीं है। व्यक्ति आपके पास गया, यार तूने करार किया था? ने कहा हाँ किया था। तूने समय पे वो पूरा नहीं किया, नहीं कर पाया, तो अब क्या करें? तो उसको वो एक गोला खींचता था, एक सर्कल बनाया और कहा इसमें खड़ा हो जा। वो उस सर्कल को पार करके नहीं जा सकता जब तक वो इसको जिससे करार किया उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, या उसका जो भी उसका रिड्रेसल है वो नहीं करता, तब तक वो उससे अब कौन करे ये चीज? कैसे कोई सोच सकता है कि मैंने करार किया? इनको बहुत लंबा समय लगा ये समझने में कि पश्चिम वाले आपसे प्रॉमिस इसलिए कर रहे हैं कि वो तोड़ सके। बाहर से जो लोग आए, ये समझने में भारतीय मानसिकता को, क्योंकि इतना भी झूठ कोई बोल सकते, इनके है ही नहीं, है ही नहीं ये बात ही। चोरी झूठ इनका कोई मतलब ही नहीं है। आज इसके अलावा कोई चीज नहीं है। इसको सफलता के मानक हम ही बता रहे हैं, और दूसरे की बात छोड़ो। तो इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है? अच्छा हम भी ऐसे ही हैं, मतलब इसमें आश्चर्य की क्या बात है? हम जो हैं सो हैं, अब जो है उससे डील करो, उससे जो है उससे डील करो, और इस रोग को आगे बढ़ाओ मत। आपके हाथ से ये रोग आगे क्यों जाए? इसमें इतना आश्चर्यचकित की तो कोई बात नहीं, हम जो हैं सो हैं बस। तो सर्वप्रथम इसमें आनुवांशिकता एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचक था, क्योंकि यह माना गया कि अंतरात्मा स्वयं अपनी अभिव्यक्ति विशेष के लिए अपने बाह्य परिवेश आदि का चयन करती है। इसको मान लिया गया। गीता तक आते आते भी ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए गीता भी इसकी बात करती है। हालांकि गीता जिस वर्ण व्यवस्था की बात करती है, श्री अरविंद की कमेंट्री से तो उसमें कोई शक रह ही नहीं सकता। अरे भाई, और किसी की मानो नहीं मानो, श्री अरविंद कह रहे हैं ना, वो तो साफ साफ ही कह रहे हैं। तो परिवेश आदि का चयन, इसके साथ ही साथ मनुष्य की बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता क्या है, स्वभाव का रुझान, नैतिक प्रकृति, आंतरात्मिक विकास आदि कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधार पर व्यक्ति के स्वभाव का कुछ कुछ पता लग सकता है। सामान्य जीवन में भी कोई संवेदनशील व्यक्ति देख सकता है कि ये सभी घटक किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के क्रियाकलाप को प्रभावित और निर्धारित करते हैं। इनफैक्ट आप एक साहसिक काम कर रहे हो, पर बेंट आपका ज्ञान पक्ष की ओर है, तो आपके उस कर्म में भी ज्ञान पक्ष प्रवेश करेगा। आपका सेवा का इंक्लिनेशन है, और इसके अंदर आप में जो है कोई काम इस तरीके का कर रहे हो, तो वो आपकी साइकोलॉजी में एंटर करेगी वो चीज, वो तो करेगी। आप व्यापार कर रहे हो, इंक्लिनेशन ये है, तो आपका उसके अंदर भी नए मार्ग खोलना, नई चीजें देखना, ज्ञान पक्ष समझना चीजों को, इस ये आपके आएगा ही। आप चाहे खेती कर लो, चाहे कोई कोई भी काम कर लो, आपका वो चीज तो साइकोलॉजिकली धीरे धीरे एंटर करेगी। इसमें क्या बात है? आपके कौन सी वो चीज है, तो कोई भी एकांगी चीज तो होती ही नहीं पूर्ण कर्म के अंदर, सारी चीजों का मिश्रण होता है। हाँ, प्राधान्य किसी समय किसी चीज का, कोई सेवा पक्ष वाला है, कोई ज्ञान पक्ष वाला है, कोई कौन से। आप भी तो अपने पूर्ण कर्म में देखते हो सारी चीजें कितनी कितनी आके मिक्स करती हैं। कोई अकेली चीज थोड़ी होती है कोई भी, सारी चीजें पूर्ण कर्म के अंदर तो सब आएंगी चीजें। तो ये इस तरीके से ये कह रहे, सारी चीजें प्रभावित करती थी, सारी से पता लगता था। इसमें हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस संस्कृति का संपूर्ण वातावरण इस प्रकार का रहा था कि व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरुओं तथा अनुभव प्राप्त महानुभावों का सानिध्य प्राप्त हो सकता था, जो व्यक्ति के सच्चे स्वभाव की ओर गति करने में उसकी सहायता करते थे सब समय। गृहस्थ का भी वो ये कह रहे हैं कि उसको तो प्रतिदिन साथ में जो है शयन का अधिकार ही नहीं है। इवन योगानंद जी ये कह रहे हैं कि हमारे माता पिता तो साल में कोई साथ में एक बार ही होते थे, बाकी तो साथ में होते ही नहीं थे। अभी हम बहुत नीचे आ गए, ये तो कुछ बोलते हैं सबसे ऊपर है, गृहस्थ धर्म है। आप ये कह के भी मान थोड़ी रहे हो इस बात को। धर्म मतलब जो शास्त्रों में बताया उस तरीके से करो व्यवहार। आध्यात्मिक व्यक्ति ही वो व्यवहार नहीं कर रहा जो आपको गृहस्थ धर्म में वो मांग करते थे शास्त्र के अनुसार।
ये तो खाली एक सुनी सुनाई बात है कि गृहस्थ धर्म बहुत ऊंचा धर्म है। शास्त्र क्या नहीं उसके लिए आपको नियम बताता है, वो फॉलो कर लो। गृहस्थ धर्म में कौन मना कर रहा है? ये तो हमारी घोर आसक्ति है उससे, इसलिए हमको ये टची है इस पॉइंट के ऊपर। और ये कहते गृहस्थ धर्म सबसे ऊंचा धर्म, तो पालन तो करो भाई। अगर आप ये मानते हो तो पालन करो ना। आप ये पाओगे इतना कस दिया गृहस्थ धर्म को, इतना तो आपने साधु को नहीं कस के रखा जितना आपने गृहस्थी को कस दिया। कहीं भी निरंकुशता है ही नहीं इस संस्कृति के अंदर। नहीं, आप मेरे को ये बताओ, आपको ये एक लाइकलीहुड इसकी क्या हो सकती है कि वेदों को अनादिकाल से आप कंठस्थ, अभी एक छोटी सी चीज तो याद नहीं रखी जा रही। कितना पावर चाहिए, कितनी ऊर्जा चाहिए ये हैंड डाउन करने की, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन एक मात्रा एक स्वर का अंतर नहीं हो। सारी चीज मेमोरी के आधार पर, मेमोरी आपके ब्रह्मचर्य यदि आपका क्षीण है, मेमोरी नहीं रह सकती। अभी आप सफलता बता रहे हो इसको, सबको ये प्रदान कर दो, तो हमारा तो मूवमेंट ही सभ्यता के खिलाफ हो गया। क्यों दीपक, ठीक बात है ना ये? इसमें तो ये तो मूवमेंट उल्टा है। भाई लोग कहते हैं गृहस्थ धर्म सबसे ऊपर धर्म है, तो कहते पालन तो कर। निकाल शास्त्र कौन सा जो कहता है ये धर्म अब ये है, वो कहता है ओ मैं तो नहीं करूंगा ये। उससे तो सन्यासी का धर्म उसको सरल लगे जितना गृहस्थ का बता रखा है। ये तो सुविधाजनक है, हम जो मन में है सो बोल रहे हैं और इससे किसी का फर्क भी नहीं पड़ रहा। केवल पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। आपके डीपर क्षणों में आपको महसूस भी होता होगा यार कर क्या रहे हैं। सीधी लाइन में चलो एकदम, जैसा माँ कह रही है एकदम हू बहू वैसे ही। किस प्रकार समाज के निम्न से निम्न वर्ग को भी आध्यात्मिक सत्यों से, आध्यात्मिक प्रभाव से परिपूरित किया गया था, इसका जीवन वर्णन तो हम पहले ही कर चुके हैं। वस्तुतः राष्ट्रव्यापी रूप से आध्यात्मिक गुरुओं की यह उपस्थिति ही थी जिसने सदा ही इस संस्कृति को तथा इसके जीवन के प्रत्येक अंग को सदा संजीवित रखा और सदा ही आत्मा के मार्ग में उसका दिशा निर्देश किया। कैसे किया? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बताया कि इसके रक्त के रूप में वेदांत कैसे बहता रहा, आज भी बह रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं चला गया है सच। पर श्री अरविंद कह रहे हैं कि आज हम तंत्र और पुराण के द्वारा जीते हैं, न कि वेद और उपनिषद के द्वारा। पर वेदों के जो पूर्ण सत्य है यदि उसको रिकवर नहीं किया जाता तो पूरा सत्य काम नहीं करेगा। पूर्ण सत्य ही अपना चमत्कार ला सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। और वेद का सत्य है उसके लिए मेन फॉर्मूला उसका है विदाउट तपस्या देर इज नो वेदा। श्री अरविंदो कह रहे हैं विदाउट तपस्या देर इज नो वेदा। और वो तपस्या कौन सी है ये हर जने को साइकोलॉजिकली पता है। जहां निर्णय करना होता है वहां ये वाला प्रिय है अप्रिय है, ये इस तरीके से या इजी है या ये कन्वीनियंट है, ये कंसिडरेशंस हमारे ग्रुप के नहीं होने चाहिए। ये करने का माँ ये करवाना चाह रही है बस। आप ये देखोगे इसके परिणाम है अप्रत्याशित परिणाम होंगे। माँ ये चाहती है इसलिए कर रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है, ये खुद डिग डीप करके देखना पड़ेगा, इसमें कोई आपको बाहर से नहीं बता सकता। भाई माँ आपसे ये चाह रही है, आप ये पाओगे कि ये एक्चुअल करने के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कंसिडरेशंस और होते हैं कि माँ ये चाह रही है वो तो कहीं रह जाता है। और उसमें कितने सारे कंसिडरेशंस आपके उस कमिटमेंट को पोल्यूट करने के लिए आ जाते हैं, तो उससे फिर बाद में वो प्रभाव कैसे आ जाएगा? क्यों अनिल जी, ये बात है ना? इसमें एक्चुअल करने के अंदर और कितनी सारी चीजें आती हैं, और ये हम में से सब में से आती, ये कोई एक की बात थोड़ी है। अरे भाई बाहर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो आपके भीतर से पता चलेगा। आपको माँ बताती है, सिंसियर आदमी को तो बताती है, पर एग्जीक्यूशन में कितने सारे कंसिडरेशंस आते हैं। क्यों दीपक, एक्चुअल हो पाता है क्या? ये तो कभी, वो ही करने की बात है, यही इस संस्कृति की बात है। और ये सारे के हृदय को पता है, किसी से प्रामाणिकता हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आपका हृदय आपका सच्चा अगर है तो वो बता देगा यार गलत है ये। बस लोग तालियां बजा रहे हो जय जयकार कर रहे हो उससे क्या मतलब? आपको हृदय में पता है, बिल्कुल पता है कि आपके कमिटमेंट को पोल्यूट करने के लिए कितने जने आ गए। अब तो
काफी हम मैच्योर एज के अंदर हैं, अब भी करते रहे तो फिर बाद में कभी तो मतलब कुछ तो होना ही चाहिए। तो ये वर्ण व्यवस्था इसी के लिए, जब अपने विशुद्ध रूप में वर्णों को आंतरिक प्रकृति के द्वारा निर्धारित मानते हैं, तब फिर क्या आनुवांशिकता के द्वारा भी गुण संतति में हस्तांतरित होते हैं? या आप ये कह रहे हैं आनुवांशिकता इतनी इंपॉर्टेंट है? ये अब एक जो वर्णन आ रहा है ये बहुत ओकल्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक बड़ा ही जटिल विषय है जिसका कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। अवश्य ही आनुवांशिकता से कुछ गुण हस्तांतरित होते हैं। तो आध्यात्मिकता में आप देखोगे मेजोरिटी, चाहे ये ब्राह्मण कैसे भी हो, पर ब्राह्मणों की मेजोरिटी फिर भी है। इसको प्रमाणित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा ये रोग किसी ब्राह्मण का चरणोदक दोगे तो ठीक होगा। अब कोई सामने नहीं आए कि यार मेरे चरणोदक से वो मैं तो नहीं दूंगी, मैं ये पाप कैसे चढ़ाऊं? चैतन्य महाप्रभु को मेरे चरण का पानी मैं तो नहीं दूंगा भैया। बड़ी मुश्किल से एक को कह रहे इसमें तू उनकी सोच तेरी क्यों सोच रहा है, वो तकलीफ में है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा ठीक है, ये समाऊ ये चीज है, बिल्कुल ये चीज है। गुरु अपनाने का क्रम है, इसको भी ये आप देखो, ये 4 एड्स के अंदर श्री अरविंद ये बता रहे हैं, चाहे आप कंसेशन के रूप में स्वीकार करो, पर कितने भी बड़े से बड़े चाहे अवतार आए, उन्होंने गुरु स्वीकार करके, श्री अरविंद बता रहे ना, श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ ऋषि घोर से, रामकृष्ण जी को प्राप्त हुआ तोतापुरी से, श्री अरविंद को प्राप्त हुआ अपने गुरु से। एनलाइटनमेंट जो है उसको मतलब ये प्रक्रिया है, ओकल्ट प्रक्रिया है ये। अभी हम ये कहते नहीं मेरे को तो भीतर से एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया, नहीं होता। ये बहुत कनिंगनेस है प्रकृति की, बहुत ज्यादा कनिंगनेस है। जीवन का सच्चा मायना और अर्थ चूक गए हम। किस भाव पे? भाव क्या है उसका? रवि आप तो जानते हो कीमत आंकना, भाव क्या रहा उसका? बताओ। उस भाव पे बिक गई हमारी ये सारी चीज, हमारी कैपेसिटीज, हमारी चीज क्या भाव पे चली गई? क्या मिल सकता था? ये तो कौड़ियों के भाव चली गई। तो ये सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया, अवश्य ही आनुवांशिकता से कुछ गुण हस्तांतरित होते हैं और इसी कारण जातिगत विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब मीणा है उसमें विशेष चीज मिलेगी। माँ ने ये नोटिस किया, माँ ने, वो 2 लड़कियां थी, आश्रम में थी, माँ ने उनको पढ़ने के लिए फ्रांस भेज दिया। वो कोई शेड्यूल कास्ट से या उनसे आती थी। फ्रांस में बड़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई, बड़े एटिकेट्स जबरदस्त उनको ये हुआ। जब वो वापस आई, आश्रम में रही, कुछ दिन बाद में उनकी जो वो एक प्रवृत्ति थी चोरी करना और करना, वो धीरे धीरे सरफेस करनी शुरू कर दी। माँ ने कहा ये चक्कर क्या है, इतनी अच्छी ये क्या एक्टिविटी कर रही है? फिर श्री अरविंद से उन्होंने कहा, श्री अरविंद ने कहा हाँ ये एक डीप इंप्रेशन रहता है, इसको अंडू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक्चुअल में जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं आपके निर्णय में कैसे एंटर करते हैं, धीरे से आपका परिवार कैसे एंटर करता है, रेगुलर एक्टिविटी में नहीं होता, पता नहीं चलता। जब आपको डिसाइसिव कोई निर्णय लेना होता है तब आप, और इतने अवेक भी नहीं होते हम। कितना कोलाहल है शब्दों का, आप अपने साथ टाइम ही नहीं बिताते। जोरदार बात तो है, आप 24 घंटे में से अपने साथ बिताते कितने मिनट हो? मेरे को नहीं लगता कोई 1-2 मिनट भी बीतते होंगे वास्तव में। है नहीं वो मिनट, कहाँ है? कॉन्टम्पलेशन में आपके जाते हो कितने एक मिनट बीतते हैं, चले गए आपका समय। कितनी अजीब बात है, आप कहो रहे मेरा समय, और कहाँ गया ये समय? तो आपका था, क्लेम कर लिया किसी और ने। तो ये बात बुरी भी नहीं लगती? क्या हो रहा है, मतलब कमाल कर दिया ये तो। तो आनुवांशिकता की बातें जब हम करते हैं तब उसे व्यापारिक पेशों से समझ बैठते हैं, जबकि वर्ण कोई सतही नहीं अपितु आंतरिक विषय है। महाभारत आदि में हम देखते हैं कि कई बार पूरे पूरे क्षत्रिय वंश ब्राह्मणों के कार्य करने लगते हैं और इसी प्रकार ब्राह्मण वंश क्षत्रियों के कार्य करने लगते हैं। साथ ही जब अंतर जातीय विवाह आदि होने लगे, आजकल कुछ लोग इसके पक्षधर हैं
जो वापस कोशिश कर रहे हैं कि ये हो, जबकि ये चीज अब वापस नहीं लाई जा सकती। ये कई धर्म गुरु हैं, वो ये बार बार इस तरीके की बात करते हैं, और हम कह रहे हैं हम हिंदू हैं इसलिए वापस उसको लेके आते हैं। ये मूवमेंट नहीं हो सकता। प्रकृति पीछे नहीं जा सकती, आगे जाएगी। ये पीछे आप उसी पे जाओ कि हम सेम पता कर लें, गोत्र का पता कर लें, उसका पता कर लें और उसमें विवाह कर लें, इससे ये वर्ण व्यवस्था आ जाएगी। अरे वर्ण तो क्वालिटेटिव चीज है, वर्ण कोई इस चीज से थोड़ी है। तो सीरियस होके व्यक्ति सोचता है चलो फिर से लौट चलें। कहाँ है, नहीं वो चीजें, लौट कहाँ जाओगे? व्यवस्थाओं से थोड़ी कोई वापस उस चीज को पकड़ सकते हो। लौटना तो मूल भावना में पड़ेगा, आज के रूपों में। ये श्री अरविंद ने कहा कि आप पुराने भाव को तो रख सकते हो, रूप नए आएंगे, रूप तो नए होंगे ही। तो इसलिए पेशों से मान बैठते, पेशे पेशे नहीं है ये। तो अंतरजातीय विवाह आदि होने लगे तो वर्णों का सम्मिश्रण होने लगा, इसलिए बाहरी जातियों का ढांचा तो इस कारण से और अधिक विशुद्ध रूप में नहीं रह पाया, परंतु जो भीतरी प्रकृति है उसके अनुसार व्यक्ति के भिन्न भिन्न स्वभाव का नियम तो तब भी लागू रहता है। और ये कोई इंडिया के अंदर हो ये बात नहीं है, ये सब जगह ही है। खाली भारत में हो ऐसी बात नहीं है। इसमें हमें सदा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस वर्ण व्यवस्था का भारतीय संस्कृति में हम उल्लेख पाते हैं वह केवल आर्यों पर ही लागू होती है, म्लेच्छों पर नहीं। आर्य मतलब जो आगे जाना चाहता है, आत्म उत्थान करना चाहता है, आत्म विजय करना चाहता है, जो किसी चीज से डिफीट नहीं मानता, जो किसी भी चीज के एक्सपेंडिचर से श्रिंक नहीं करता। आप अपना उद्देश्य तय करते हो और वो उद्देश्य मैं प्राप्त कर लूं, इससे नहीं कि ये करणीय कर्म है बस। अब इसके मार्ग में इतने नदी नाले आएंगे, पहाड़ आएंगे, बाधाएं आएंगी, ये आर्य नहीं सोचता। आर्य सीधी रेखा में जाता है, ये करने का काम है मैं करूंगा, ये है आर्य। उसमें आपको आपके वर्ण के अनुसार सुविधा मिलेगी, वो गंतव्य आपका तय उस तरीके से होगा। दूसरा है म्लेच्छ, आत्म उत्थान जो करता है वो आर्य। आत्म पूर्णता जो है इसका नियम है आर्य का। तो ये आर्य जाति है जो वो करती है, जो करने का काम है, जो उचित है। और इसका पता कैसे चले? भीतर से। नहीं पता चले तो शास्त्र, उसका विवेचन, इंटरप्रिटेशन गुरु। और आप अगर सच्चे हो तो आपको गुरु भी मिलेगा, शास्त्र भी मिलेगा, जो सहायता है। ये हमने पढ़ी थी ना, विवेकानंद जी ने कहा दोनों चीजें आपको बिल्कुल मिल जाएंगी। आपको गुरु भी मिल जाएगा, आपको शास्त्र भी मिल जाएगा। हमारे साथ अनफॉर्चुनेट बात क्या है, शास्त्र भी मिल गए, गुरु भी मिल गए, पर अब आगे। शास्त्र तो ऐसा मिल गया कि पृथ्वी पे आज तक वैसा शास्त्र ही नहीं था जो श्री अरविंद ने दिया है, माँ ने दिया है। शास्त्र की कमी है हमारे पास। आर्य संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्तमान स्तर से सदा ही विकसित होकर उच्चतर चेतना में जाने की चेष्टा करता था। आपकी सारी एनर्जी केवल इसके लिए है, केवल। अतः और इससे कोई परिवार नहीं चला जाता, इससे कोई देश नहीं चला जाता, उससे उसका उत्थान होता है। भारतीय संस्कृति ने जो उपलब्धियां की, वो आज आपकी सारी मशीनें लगा दो तो एक चीज क्रिएट नहीं कर सकते। हम आगे गए हैं या पीछे गए हैं? कल्पना नहीं कर सकते कि ये चीज क्रिएट हो गई। उन्होंने नाम लिखने की भी जहमत नहीं करी कि मैं नाम लिख दूं। रॉक कार्विंग मतलब जो बाहर से आक्रांता है वो तो तोड़ने पे लगे रहे, उनको तो ये नहीं पता बने कैसे ये वर्णन है। उन्होंने कहा ये एक पिलर जो है वृंदावन के मंदिर का, ये तो तोड़ डाले अब तो। वो अपने मेमोइर्स में वो लिखा रहा है कि ये अगर सारा हमारा अरब कंट्री का क्राउन लग जाए, सब लग जाए, तो ये एक पिलर नहीं बन सकता, एक मूर्ति नहीं बन सकती। पूरे विश्व के वैभव लगा दो, ये एक मणि नहीं बन सकती। एक यहां से तो लूटने का काम किया, जिस कोई नूर की बात करते हो उसको टुकड़े कर दिए। सारी मतलब ध्वंस करने के अलावा किया क्या इन्होंने? हम उसी जाति के बच्चे, देखो हमारे साथ क्या हो रही है। क्योंकि रूट से विच्छिन्न कर दिया, आपको शिक्षा से अलग कर दिया, संस्कृति से अलग कर दिया, शर्मिंदगी भर दी हमारे अंदर। इसलिए
ये विवेकानंद जी ये कह रहे हैं, अरे पास्ट को पढ़ने की इसलिए जरूरत है, अपने वैदिक एज में पहला कोटेशन ही यही है, पास्ट को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और हमारे जैसों का पास्ट, ये बहुत जरूरी है। आपका बेस्ट पीरियड तो मैं खा जाऊं, आपकी जो विशेष चीज है, विशेष कला है, वो तो मैं खा जाऊं सुविधाजनक तरीके से, और आपकी जो सबसे घृणित चीज है उसको उजागर करूं। ये कोई बात हुई क्या? ये कौन सी संस्कृति हुई? और दूसरे तो कर रहे हैं, हमको पता नहीं ना इस चीज का, ये है प्रॉब्लम। और हमारे मुद्दे देखो, हमारी चर्चा का विषय देखो आप, इस क्लास के बाद भी तुरंत चर्चा का विषय देखना, मतलब वो सैंपल उठा के देखना आप, कि जैसे ही अपन फोटोज वगैरह शेयर करते हैं और है, वो सारा सैंपल देखो आप, मतलब अरे हो क्या रहा है ये? इंटेंसिटी मेंटेन नहीं करने के बहाने ढूंढ रहे हैं हम, करने के नहीं, नहीं करने के। गेट टुगेदर, ये टुगेदर, अरे भाई ये क्या है? और कोई एक कहने की हम में से हिम्मत नहीं कर रहा, आप में से भी, कि नहीं भैया इंटेंसिटी मेंटेन करेंगे, सच्ची बात करेंगे, जो है वो खरी कहेंगे। अब तो हम इतने हो ही जाने चाहिए, इसमें क्या बात है? एक दूसरे से तो हम सच्ची बात कह ही सकते हैं, भाई इंटरनल बात कर रहे हैं हम एक दूसरे से। तो गुणात्मक दृष्टिकोण से ब्राह्मण और शूद्र में कोई भेद नहीं था। जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात द्विज उच्चते। देखो दो चीज थी इसके अंदर, चाहे ब्राह्मण जो है परिवार में पैदा हो गया तो भी जन्म से है शूद्र, संस्कार से ही वो द्विज होगा, ब्राह्मण नहीं कह रहे, द्विज। तो एक शूद्र भी द्विज हो सकता है, एक क्षत्रिय भी द्विज हो सकता है, एक वैश्य भी द्विज हो सकता है। बनिए की बात नहीं कर रहे, वैश्य की कर रहे हैं। वैश्य के अंदर गीता जो बता रही है उसके पेशे, वो तो आजकल सारे के सारे वो तो है ही नहीं। गीता जो कैटेगराइज कर रही है पेशे, वो देखो आप, और श्री अरविंद ने भी उसके ऊपर कमेंट्री करी है। और यहां जो वर्ण व्यवस्था की बात है, नहीं, गीता ऐसे पर धर्मो भयावह है, गीता कह दे कि ब्राह्मण तो सबसे ऊंचा है, दूसरे के धर्म में जाना नहीं चाहिए, तो शूद्र को तो आपने फिर बाद में डूम्ड कर दिया हमेशा के लिए। खुद का धर्म तो पालन करो, ब्राह्मण सबसे ऊंचा है। अब ये कोई बात हुई क्या? ये आप सोचो तो सही है, क्या स्कीम बना दी इसने, कि अपना धर्म जो है उसका पालन करने करके ही अर्जुन व्यक्ति परमात्मा के पास जा सकता है। अगर ये कहे कि फिर बाद में शूद्र जो है वो सबसे नीचे है, तो ये तो विभेद हो गया ना इसके अंदर। आपके समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं दीपक, क्या कह रहे हैं ये बात? ये क्या कैच है ये बड़ा कंफ्यूजन है एक। भाई ये तो कंफ्यूजन तो इसमें नहीं है, कैच की तो कोई मतलब, वैसे तो ओबियस है, अपन इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। ये दो स्कीम है, ये दोनों को शूद्र, एक स्कीम तो चेतना के विकास की है। आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, पर आप अगर तामसिक और शूद्र ही निम्न है। चेतना में शूद्र हो आप, नहीं, पर पैदा शूद्र तो शूद्र वर्ण ही नहीं। होंगे। पैदा तो शूद्र, छोटी हाँ चेतना की शूद्र, पैदा होंगे। हाँ पर पैदा शूद्र किसी भी। इस कॉन्टेक्स्ट में शूद्र वर्ण वर्ण नहीं है, चेतना हाँ, है चेतना है। इसमें। तो इसी तरीके से कोई भी मूर्ति आप स्थापित करते हो, मूर्ति भी शूद्र होती है शुरू के अंदर। जब उसकी यज्ञोपवीत करवाते हो, आप प्राण प्रतिष्ठा करवाते हो, तब वो जो है वो पूजने के लायक बनती है, उससे पहले मूर्ति शूद्र है। तो जब इस स्कीम में आप बात करते हो तब तो क्षुद्र चेतना की बात है ये। और वर्ण की बात करते हो तो शूद्र नीचे नहीं है ब्राह्मण से, वो तो वर्ण की बात है। मेरे अंदर मैं किस तरीके से जाऊंगा, इसमें ऊंचा नीचा क्या है? माँ ने ये कहा कि आप करस्पोंडेंस करो, करस्पोंडेंस कर लेंगे। आप बर्तन मांजो, बर्तन मांज लेंगे। तू जाके आश्रम का प्रोटेक्शन कर चल बाहर, वहां हथियार चला, वो हथियार चला लेगा। एक को पब्लिकेशन का दे दिया, एक को कोई कोई लेक्चर देने का, अरे सारे एक ही हैं। आश्रम में तो फ्रीडम बैल को भी उतनी है, मैनेजिंग ट्रस्टी है उसको भी उतना, कि ना भैया तू सही है, एकदम तमीज से रह। मैनेजिंग ट्रस्टी है तो ये तेरे बुखार नहीं चढ़नी चाहिए दिमाग के अंदर, काम ही तो है ये। तो अगर इस स्कीम की बात करो,
कि आपको कौन से में सुविधा होगी। चारों महाशक्तियां हैं ये तो। महेश्वरी, उसके प्रताप से ब्राह्मण, फिर महाकाली, उसके प्रताप से आपके क्षत्रिय, महालक्ष्मी वैश्य, और महासरस्वती शूद्र। और सबसे इंपॉर्टेंट यूं देखा जाए तो इसमें महासरस्वती है नहीं, कोई सी भी अपना काम कर नहीं सकती। अगर शूद्र या सेवा भाव नहीं हो, कोई से को आधार ही प्राप्त नहीं होगा इनको। साधना में सबसे ऊंचा भाव ही सेवा का है। तो ये कंफ्यूजन, इन दोनों टर्म्स को, दोनों स्कीमों को जब मिला देते हो तो कंफ्यूजन है, नहीं कंफ्यूजन नहीं है। ये एक हमेशा ही समझने की बात है कि ये, नहीं तो ये इतना जो जो कंफ्यूजन फैला रखा है, शूद्र है और है, ये तो कितना आपके देखो रोज कितना कंफ्यूजन फैला रहे हैं। इसी के लिए अपन ने ये, और ये अब आगे लेके जाना, पहले तो आप आत्मसात करो, फिर धीरे धीरे कैसे इसको और अपन लेके जाएं, कॉलम्स के अंदर आए, छोटे 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 छोटी चीजें आए। ये कंफ्यूजन हमको तोड़ने के लिए काम में ले रहे हैं इस चीज को, समाज को तोड़ने के लिए काम में ले रहे हैं इस चीज को, शूद्र को। जबकि ये दो स्कीमें हैं। चाहे ब्राह्मण आप परिवार में भी पैदा हुए हो तो पैदा तो शूद्र ही होते हो आप। शूद्र मतलब छोटी चेतना में। और यूं हर व्यक्ति के अंदर चारों वर्ण हैं। पुरुष सूक्त में बताते हैं कि आपके शरीर में ही चारों ही वर्ण हैं, जिसके अंदर ज्ञान पक्ष भी है, फिर आपके अंदर शक्ति का पक्ष भी है, वाइटलिटी जो आपके अंदर है, तालमेल का पक्ष भी है तीसरा, चौथा डिटेल्ड परफेक्शन, या नीचे अगर, मतलब ये अलग अलग तरीके से देखने का है। तो ये स्कीम हमेशा ही ध्यान में रख, कंफ्यूजन होता है नहीं समाज में, आप ये देखो क्लैरिटी नहीं है। ये तो श्री अरविंद के प्रताप से, और इतना इसके अंदर अपन बार 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 चर्चा परिचर्चा करने से, अतः गुणात्मक दृष्टिकोण से ब्राह्मण और शूद्र में कोई भेद नहीं था। और मैं ये देख रहा हूं कि आजकल कई ये पंडित गण बैठ के इतनी बातें करते हैं, पता नहीं आप देखते हो नहीं देखते हो, वो इस तरीके से कहते हैं, और हमको भी पता नहीं ये वाली को कहाँ रखें, और वो शास्त्र प्रमाण के रूप में रखते हैं अपनी बातों को। अरे तो शास्त्र का इंटरप्रिटेशन भी तो, ये तो आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो उस पे है। तो इसलिए दोनों ही अपने निज स्वभाव के अनुरूप क्रिया करके अपने अंतर्निहित सत्य की अधिकाधिक अभिव्यक्ति का प्रयास कर रहे होते थे। एक शूद्र जो सतत आत्म अतिक्रमण की चेष्टा करता था, वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाता था जो अपनी स्थिति से संतुष्ट हो। इसलिए गीता क्या कहती है, अगर पाप योनि में भी है, अगर महान पतित भी है, पर उसमें अगर सही ये रेजोल्यूशन आ गया तो तत्क्षण साधु मानने योग्य है। बिल्कुल पक्की बात है। और एक ब्राह्मण है, वो बिल्कुल निश्चित तरीके से शास्त्र के तरीके से चल रहा है, पर उसमें ये भाव अभी तक उदित नहीं हुआ, तो वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता। और वो जो पाप योनि है, जो ये है वो है जो भी है, वो अपने आगे पीछे के कुल का सारों का उद्धार कर देता है। ऐसी क्या बात है इसके अंदर। और ये बात प्रचलन में है देखो, कि ये व्यक्ति अपने आगे पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है जैसे ही भगवान की ओर चलता है। इसमें इंपॉर्टेंट ही नहीं। आप भारत में तो कोई आप नीची जाति के हो तो भी ब्राह्मण वर्ण वर्ग भी जाके उसको गुरु अपना रहा है, चोखा मेला, या कितने कितने आपके ये गुरु, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। किसको दिक्कत हो सकती है। जितने भी महान शास्त्रार्थ आपके वर्णित हैं इतिहास के अंदर, उसमें कहीं भी कोई विभेद की बात नहीं है। जो सो कॉल्ड व्यक्ति हारता है उसको बड़ा सहर्ष तरीके से गुरु स्वीकार करता है, और उसको ये लगता है अरे मेरे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। ये तो अहम में चेतना है जो ये कहती है कि मैं हार गया। वहां कोई हार जीत नहीं है, ज्ञानवर्धन है। वहां कोई भी दो जनों में अगर युद्ध हो रहा है तो वो धर्म युद्ध है, वो कभी भी मारकाट नहीं है। भाई स्वीकार कर लो, इसमें क्या बात है। और राजा के लिए ये नियम कर दिया कि राज्य का विस्तार करके छोड़ोगे, और विस्तार होगा धर्म के तरीके से। तो इसके लिए आप अश्वमेध करो, इसके लिए आप मंदिर बनाओ। किसी भी राज्य की सफलता के मानक ये थे कि आपके यहां कथाएं कितनी चलती है। कोई भी किंगडम्स हैं, जो भी आपके चोला किंगडम रहे या जितने भी साम्राज्य रहे, उनकी सफलता इससे आंकी जा रही है कि उन्होंने कौन से महान मंदिर बनाए, अपने राज्य का विस्तार किस तरीके से, कोई हत्याएं वगैरह नहीं।
धर्म के तरीके से। और उनके मंदिरों की आप स्ट्रक्चर देखो तो उसमें एक में तो अपनी बातें कि ये किंगडम ऐसे है, उनके आप देखो, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो। तो सफलता के मानक आपने धर्म का कितना विस्तार किया, प्रचार किया, प्रसार किया। आप अब अपने महाकाव्यों को देखो, शौनक जी बैठे हैं और वहां ये सारी चीजें चल रही है, सूत जी बैठे हैं, ये कथाएं चल रही है, इतने वर्षों चल रही है। हमारे साम्राज्य के सफलता के मानक ये हैं कि धर्म का कितना प्रचार प्रसार हुआ, राज्य का कितना प्रचार प्रसार हुआ, और उसके तरीके थे। अभी उतनी ही हम दूर इसमें मानसिकता में आ गए जितना कि पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर था, वैसे ही राजनीति। हमको आज की मानसिकता से हम उसको रीड करते हैं कि उन्होंने ऐसे ही कत्ल किया होगा, क्योंकि इन्होंने तो ऐसे ही किया। मुस्लिम्स तो सारे ऐसे ही हैं, भाई भाई को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, मतलब ये तो मारे बिना तो कोई काम ही नहीं चल रहा है इनके। तो हम ये बाद में इतिहास ऐसा लिखवाया हमारे ही लोगों से, क्योंकि इतनी भूखमरी थी, पंडित को पकड़ लिया, कुछ पैसे डाल दिए, भूख मरते उसने हमारा इतिहास लिख दिया। ऐसे हुआ, ये बीच का गैप आ गया है। राजनीति यदि आप देखो, एकदम छिन्न भिन्न आध्यात्मिकता से ज्यादा पेचीदा चीज है। इंडियन जो आपके स्पिरिचुअलिटी रही उससे ज्यादा विकसित, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है। जब आप डीप उसमें हो तब तो अपने आप को कंडक्ट करना है आसान, युद्ध को कंडक्ट करना ये मुश्किल। क्रोध को यदि मैं शास्त्र के अनुसार कर दूं, इस समय लड़ सकते हो, इससे लड़ सकते हो, इस तरीके से लड़ सकते हो, तो आपने तो नियमों में बांध दिया क्रोध को और को। सोचिए आप कितनी बड़ी शक्ति चाहिए इसके लिए, नहीं तो व्यक्तिगत मत नहीं मानता। आपने नियम एस्टेब्लिश किया रात को नहीं लड़ना है, और दूसरा नहीं माने, वो रात को ही आके हमला कर दे और मार डाले। अब जब लड़ना ही है उसको तो ये थोड़ी देखे कि आप खड़े हो जाओ तब लड़ूं, ये करो तो लड़ूं। जब मारना ही है उसको तो मार डाले कभी भी। आप सोचिए तो सही कि ये लागू किया इन लोगों ने। ये श्री अरविंद ही इस तरीके से लेके आ रहे हैं इस बात को। तो ये क्या कह रहे हैं, जहां तक आनुवांशिकता की बात है तो भारतीय संस्कृति में सामाजिक ढांचे का निर्माण इस प्रकार किया गया था, जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए सुनिर्धारित धर्म थे, जो उस वर्ण के सभी लोगों पर यथा योग्य तरीके से बाध्यकारी होते थे, एकदम कसते थे। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए बालक को जन्मकाल से ही ऐसी विधिवत शिक्षा, ऐसे संस्कार, प्रशिक्षण, अभ्यास आदि प्रदान किए जाते थे कि उसे उस वर्ण में विकसित होने का अनुकूलतम वातावरण व अधिकतम सुअवसर प्रदान किया जा सके। और इसमें जो कमी रह जाती थी ना, उसकी व्यवस्था की जाती थी। समाज में इतना कस दिया, आप गबन कर ही नहीं सकते। ये नहीं है कि लोग कोई बहुत धार्मिक थे और ना, प्रज्ञा इतनी जबरदस्त थी, मानव प्रकृति को समझते थे। मैंने आपके डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था करी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आज है प्रॉब्लम, व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, कर्म एक बोझा बन गया। 1 घंटे फालतू काम करो तो आप कहते मेरे को एक्स्ट्रा पैसे दो। अगर अच्छा व्यक्ति आपकी ऑफिस में है जो सच बोलता है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा वो। अगर गबन नहीं कर रहा तो उसके ये वहम हो जाएगा कि मैं कुछ हूं। कोई अगर व्यक्ति ऐसा है जो पैसे के हाथ नहीं लगाता तो आपको पैसे के ही हाथ नहीं लगाता, बस ये और सारी चीज के हाथ लगा लेता है। वो अपनी सच्चाई के गुरूर में इतना है, आप कहते हो यार दुर्गंध आ रही, इससे तो ये गबन कर लेता तो इतना बुरा तो नहीं होता। आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसों से मिलते हो जो कह रहे हैं हम पैसे के हाथ नहीं लगाते, वो नहीं लगा के और घृणित व्यक्ति बन जाते हैं। तो अगर इससे फायदा क्या हुआ, इतना कस देते थे व्यक्ति को, एक एक डीलिंग के अंदर वो जाए तो जाए कहां। ये नहीं है कि कोई धर्मपरायण थे, ऐसा नहीं है कि उनके कामना नहीं थी जीव की ओर की, पर एक तो साधन ही मुहैया नहीं करवा रहे उनको, ऐसा कस दिया ना भैया, ऐसा नहीं कर सकते। आज ये है कि न तो उस पे अंकुश है और साधन और प्रोवाइड कर दिए, मेरे कामना तो है, उससे जो नुकसान हो रहा है वो तो हो रहा है, पर मैं कामना के कारण मेरे को उपलब्ध नहीं है इसलिए खा नहीं रहा, तो पेट में दर्द नहीं है। अब कामना तो है ही, अब इंटरनेट ने आपको उसके साधन और दे दिए, तो अब तो आप खाओगे। तो खा के पहले तो नुकसान नहीं हो रहा था, कामना से जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था, अब उस एक्ट से जो होना है सर्वनाश वो हो गया। ये हो गया, पहले उपलब्ध नहीं थी।
ये नहीं कोई प्रकृति कोई बहुत अलग थी और वो बहुत कोई धर्मपरायण थे, ये थे, क्योंकि शासन ऋषि का था। बस आज बिठा दो ऋषि को, अरे भाई आप अपने बीइंग के अपने बुद्धि को बिठा दो सर्वोपरि, बस आप में ही स्थापित हो जाएगा, ये कोई दूसरे की बात ही क्या है, और कहीं से कुछ लाना थोड़ी है इसमें। तो इसलिए क्षत्रिय कुल में पैदा हुए बालक को ये किया जाता था, अनुकूलतम वातावरण और ये चीजें मिले, नियम विधान होते थे जो कि व्यापक होने के साथ ही साथ विस्तृत भी होते थे, जो व्यक्ति को पग पग पर दिशा निर्देश प्रदान करते थे, परंतु इस व्यवस्था को भी निरंकुश रूप से लागू नहीं किया गया था। यदि किसी का आंतरिक स्वभाव बिल्कुल स्पष्ट हो, या किसी को गुरु के सानिध्य का परम सौभाग्य प्राप्त हो, या फिर व्यक्ति की आत्मा की पुकार प्रबल हो, तो ऐसे में यह व्यवस्था उसे एक उच्चतर विधान का पालन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती थी। हर जगह ये उदाहरण है, और उदाहरण इतिहास में दर्ज है ही नहीं, कितना दर्ज कर सकते हो। अरे भाई कॉमन चीजों में क्या हो रहा, कितने दर्ज कर सकते हो आप, तो कोई विशेष चीजें वही तो दर्ज कर सकते हो। चूंकि सारी व्यवस्था में ऋषि ही शीर्षस्थ होता था और उसका निर्णय अंतिम होता था, इसलिए इसमें त्रुटि की संभावना कम थी। आश्रम में लोग तो जैसे थे वैसे थे, पर व्यवस्था माँ के हाथ में थी, इसलिए आप कह रहे इसमें कोई संभावना नहीं है कोई ज्यादा इधर उधर होने की। लोगों के कारण वो नहीं थी, लोग तो जैसे थे वैसे ही थे। शासन किसके हाथ में है? कॉमन यदि मनुष्य को आज अगर देखा जाए, वो चोरी नहीं करना चाहता, झूठ नहीं बोलना चाहता, वो ऐसी चीजें पर आपके व्यवस्था ही ऐसी कर दी, आपके टैक्स सिस्टम इस तरीके का है, चोरी नहीं करो तो क्या करो आप, नहीं करना चाहता आम व्यक्ति उस तरीके से बना दिया गया। मूर्खता की है सारी की सारी। वहां से हमने उठा के उनका सारा का सारा यूं का यूं ले लिया, और हम कह रहे हैं हमने ये लिखा, रहे तुमने क्या लिखा, एज इट इज कॉपी कर ली। भारत की आत्मा उसमें है नहीं, वो तो उनको पता ही नहीं। अब तो रीफ्रेम करना है, ये हमारे लिए काम छोड़ा गया है। करो रीफ्रेम, इसको करो गठित, कैसे लाएं आज की परिस्थिति में, अब शिक्षा क्या होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तुरंत फिर हम ट्रेस करेंगे यार होनी कैसी चाहिए। अभी तो एक व्यवस्था दे रखी है, इसलिए उसमें हम मीण में एक निकालना है या जो भी अपना उसमें कुछ करना ये करना वो है, पर यदि हमको मौलिक तरीके से कह दिया जाए जी आपको करो अब इसमें दो, आपको तो पता नहीं कैसे करें। इसलिए अभी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, एक ग्रुप ऐसा हो, एक प्रारूप ऐसा दिखाया जाए छोटे तर्ज के ऊपर कि हाँ ये मॉडल है, और ऐसी एक नोस्टिक कम्युनिटी है, ऐसी जी जा सकती है। मां श्री अरविंद के प्रति ये ही सबसे बड़ी, मां जो कह रही है ना, श्री अरविंद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम उनकी शिक्षा के लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन बनने से अधिक और कुछ नहीं कर सकते। यही है, आप हो या नहीं हो आपकी साइकोलॉजी बताएगी। वो मैंने आपको बताया कि आप चाहते हो, एस्पिरेशन है, कितनी सारी चीजें एंटर कर जाती है आपकी उसको दूषित करने के लिए, उसको रोक लो तो साधना है, उसमें बह जाओ तो उससे विपरीत है। एकजुट होकर यदि हम करें तो एक प्रारूप ऐसा प्रस्तुत करें जहां मूर्तिमान श्री अरविंद की शिक्षा सामने लाई जा सके। ये एक प्रश्न है, श्री अरविंद जो कह रहे हैं क्या वो यथार्थता है? अगर है तो उसको जी के दिखाओ। अरे भी है बोलने से नहीं होता ना, ये दवाई काम करती है, हाँ जी करती है, कैसे पता चले, दे दो और काम कर जाएगी। नहीं दवाई दूंगा नहीं मैं किसी को। श्री अरविंद जो कह रहे हैं यदि वो वास्तव में है तो कहीं भी उसका एक जगह लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन हो, और अगर वो सच्चा नहीं है तो फिर अब शोरगुल करने से फायदा क्या, खुद भी क्यों भ्रमित और दूसरों को क्यों भ्रमित करें। ये है मतलब, पर इतनी सी बात है, जो श्री अरविंद और मां कह रहे हैं क्या वो सत्य है? एक स्थान ऐसा हो यदि सत्य है कि उसको जीवित कर दिया जाए, वो उनकी श्री अरविंद की पद्धति है, वो चल पड़े, मूव करती हो, वो वैभव में घूमती हो, नृत्य करती हो। और अगर वो संभव नहीं है तो भाई फिर तो बात करने से भी क्या फायदा है। फिर तो अच्छा है, ठीक है, मन बहलाव की चीज है, करो, क्योंकि कोई तो कुछ तो करना ही चाहिए हमको। ऋषि किसी भी वर्ण से आ सकता था, परंतु अधिकांशतः वह ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण से आता था। ऋषियों के पास समाज को देश काल के अनुसार कोई नया धर्म प्रदान करने का भी अधिकार था।
सामान्यतः व्यक्ति को उस वर्ण विशेष के धर्म से इतना परिवेष्टित कर दिया जाता था कि उसमें विकसित होने का उसे अधिक से अधिक वातावरण प्राप्त हो सके। अतः जब कालांतर में स्वभाव की पहचान, जिसे करना कभी भी आसान नहीं था, जन्म के आधार पर की जाने लगी, क्योंकि बदलती परिस्थितियों में ऐसा करना ही सुगम था। ये श्री अरविंद को के ही शब्दों को पैराफ्रेज कर रहे हैं हम नहीं लिख रहे। इसमें से हमारी कोई भी लाइन हमारी नहीं है, ये सारी श्री अरविंद के ही शब्दों को पैराफ्रेज किया गया है, क्योंकि सब जगह कोटेशन तो नहीं रख सकते और उसका कोई मतलब भी नहीं है। इनमें एक भी लाइन, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो हम ट्रेस बैक श्री अरविंद से, ये सारे को मैंने प्रमाणित किया है। लिखने में तो शायद ही कोई चीज आई है, बाकी तो प्रमाणीकरण पूरा एक एक शब्द का, एक एक लाइन का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारा ट्रेस बैक आप श्री अरविंद में कर सकते, ऑथेंटिक है ये। इसमें से कोई भी बात यूं नहीं, यूं ही लिख दी हमने, ऐसे नहीं लिखी। तब एक बाहरी मानदंड, जन्म के आधार पर स्वभाव का निर्धारण करने से जो त्रुटियां आ सकती है, उनका परिमार्जन उपरोक्त बतलाए गए प्रत्येक वर्ण विशेष के लिए सुनिर्धारित किए गए धर्म व अत्यंत बुद्धिमानी व दक्षता से स्थापित किए गए। क्या स्थापित किया? बाह्य भावनात्मक, भावात्मक एवं मानसिक शिक्षण प्रशिक्षण के ढांचे व गुणों के आनुवांशिक हस्तांतरण की संभावना द्वारा किया जाता रहा। यद्यपि एक बहुत पूर्ण या दोष मुक्त व्यवस्था नहीं हो सकती थी, है प्रॉब्लम्स इसके अंदर। अरे आश्रम के अंदर भी कोई है, महाश्री अरविंद के सानिध्य में भी है, आज उसको ये कहेंगे ध्यान जरूरी है, 2 दिन बाद के अंदर कहेंगे बेटा अब ठीक है, अब ये कर ले, ठीक ही बात है। दूसरा कहता है आप तो अपने ही शब्दों पे वापस टर्न बैक कर रहे हो, टर्न बैक नहीं कर रहे, जीवित हैं ये। आपकी ईसीजी मशीन है, अगर वो कहे यार इसको ऐसे कर ले, एक सीधी रेखा बना दे, तो आप वैसी से करवाओ क्या? आप रीडिंग करवाओ ऐसी ईसीजी मशीन से कि आपको सीधी रेखा बनाएगी, आप कहते यार मैं तो नहीं करवाऊंगा इससे। वो तो वो बनाएगी जो आपकी है, तो भीतर से आपको सत्य पता लग जाता है, वैसे ही आप उसको कह देते हो बस। तो ये व्यवस्था जो है पूर्ण या दोष मुक्त नहीं थी, फिर भी इसने लंबे समय और बहुत हद तक वर्ण व्यवस्था में घोर विसंगतियों व विकृतियों को प्रकट होने से रोके रखा। इसके साथ ही साथ आनुवांशिकता के पीछे एक अधिक गुह्य सत्य यह भी है कि स्वयं हमारी अंतरात्मा जन्म से पूर्व ही, अब वो गीता वाली बात आ गई इसमें, अपने लिए उपयुक्त परिवेश, मन प्राण तथा शरीर व उनके गुणों, लक्षणों, क्षमताओं आदि सभी का चयन करती है। और यदि अंतरात्मा अभी अधिक विकसित न हो, ये सावित्री से है ये बात, तो ऐसी सहायक सत्ताएं होती हैं जो उसे इस चयन में सहायता करती हैं। जब साइकिक बीइंग की बात आती है, तो ये सावित्री में है, ऐसी सहायक सत्ताएं होती हैं। ये सारी बातें जो है, ये तो श्री अरविंद की कृपा है कि हम इतनी सी कर पा रहे हैं। फिर इसमें ओकल्ट और चीजें आएंगी, ये कैसे और किया जाता था, शायद इसी में है, या फिर कि गुरु परंपरा और ये सारी के अंदर कैसे हस्तांतरित होता है, ये इसमें ओकल्ट प्रक्रियाएं हैं वो होती हैं। अयोग्य है, भले उसमें कैपेसिटीज नहीं है शिष्य के अंदर, पर गुरु ने उसको चुन लिया किसी कारण से। जैसे तिब्बत में लामाज अपने चुनते हैं, या फिर सब अपने अपने उत्तराधिकारी चुनते हैं ना, उनको पता चलता है कि भाई ये हमारा उत्तराधिकारी है। उस उत्तराधिकार के साथ साथ केवल ऑथोरिटी का ही हस्तांतरण नहीं होता, गुणों का भी हस्तांतरण और ओकल्ट हस्तांतरण है। जैसे माँ ने कहा श्री अरविंद की सारी चीजें जब वो मेरे अंदर आ गई, ये हस्तांतरण एक्चुअल है, ओकल्ट है। पर ओकल्ट मतलब ये थोड़ी है कि ओकल्ट रियल होता है, ओकल्ट काल्पनिक नहीं होता। इनफैक्ट काल्पनिक भी रियल ही होता है। काल्पनिक मतलब हम कल्पना कोई अनरियल है ये बात नहीं है, किसी और जगत की है। यहां विराम देते हैं। ये धीरे धीरे आनुवांशिकता से हस्तांतरित होते हैं, और है ये बहुत पेचीदा है, पर ये सारी साधना के दृष्टिकोण से ही है। ये इस संस्कृति को, इसके मूल में अगर नहीं जाओ तो कोई सी बात नहीं समझ में आती। इसलिए एक बहुत बड़ा गैप है। श्री अरविंद ने इसीलिए इसको एक मुद्दे के रूप में लिया। तो पहले डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर 1 2 3 4 डिफेंस के रूप में। अब टाइटल क्या है वो
यही हैं या चेंज हो गए, देखने पड़ेंगे। अब तो रेनेसा इन इंडिया ये है ना, पर उसमें टाइटल्स उनके, पहले तो सबसे पहले तो था इज इंडिया सिविलाइज्ड, क्या भारत सभ्य है। फाउंडेशंस में तो इस तरीके से था क्रम। अब जो क्रम है उसमें, ठीक है। और कोई बात इसमें, दीपक? वो कर लें। ओके। हाँ। ओ